बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान अकरम है और आप मेरा ऑफिशियल पेज एम इरफ़ान अकरम देख रहे हैं। जब तक माशरे में सादा लो आवाम मौजूद है, मज़दूर तबका मौजूद है, जब तक उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता, तब तक जो नौसरबाज माशरे में घूम रहे हैं, फ्रॉड करने वाले हैं, उनके लिए आम आवाम को लूटना इंतहाई आसान है। इसमें एक सवालिया निशान इंतज़ामिया पर बनता है, हमारे सिक्योरिटी अदारों पर बनता है कि ये माशरे में जब इनकी ड्यूटी है कि इन्होंने ऐसे नौसरबाज, लोफर और फ्राडियों को पकड़ना है, इनकी निशानदही आम आवाम कर रही है, उसके बावजूद उनको जो है वो दबोचा नहीं जा रहा। खुदारा सिक्योरिटी इदारों से, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये ख्वाब खरगोश के जो मज़े लूट रहे हैं उनसे बेदार होइए। जो सुस्ती बरतेंगे अपने काम में, ज़िम्मेदारियों से आ रही ज़िम्मेदारियाँ ना मानने वाले, काम ना करने में सुस्ती जो है वो अपनी अपनाते रहेंगे, सुस्ती में वो अपने दफातर तक महदूद रहेंगे, काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, नौसरबाज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फराडिये, नौसरबाज, लालची अफराद जो हैं वो अवाम को लूटते रहेंगे। ये जो अवाम दिन रात गरीब अवाम मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं, वो अपने इलाज के लिए इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स में बज़ाहिर जो बैठे डॉक्टर हैं वो दरअसल डॉक्टर होते ही नहीं। उन्होंने इसको एक धंधा बनाया हुआ है। क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो क्वालिफाइड भेस में एक आम आदमी जो अवाम को नोचने के लिए बैठा हुआ है वो मौजूद होगा। राशिद अब्बास तहसील मेलसी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह का उन्होंने एक इंकशाफ किया है, बड़ा मुनफरिद सा ये केस है, उनसे बात करते हैं। जी, ये बताइएगा जिस केस के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या मामला दरअसल है क्या ये? सर ये मामला इस तरह है कि ये इदारा है कसूर हेयरिंग सेंटर। तो मैंने इनके साथ 1 मंथ काम करके देखा है सर। तो मुझे जो पता चला है, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये सादा लो आवाम को लूट रहे हैं। तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आपसे कांटेक्ट किया है कि इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए सर। तो ये दरअसल करते क्या हैं, इनका काम क्या है और ये कैसे आवाम को लूटते हैं? इनमें सर ये इस तरह है कि ये लोग जो है ना मुख्तलिफ़ शहरों में फ़ेसबुक पे ऐड लगा देते हैं कि जी कैंप रखना है और इस्लामाबाद से टीम आ रही है, हालांकि इस्लामाबाद से इनका कोई ताल्लुक़ वास्ता भी नहीं है। और ये लोग कैंप रखते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके उनसे परसेंटेज वगैरह शेयर करके जो है जो भी कमाई होगी उसमें से, और फिर ये जो है ना उनके साथ टाइम रखते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके। और इनके पास मैक्सिमम अगर किसी कोई क्वालिफ़ाइड बंदा होगा तो वो एफ़ए या बीए होगा, बस इससे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड बंदा नहीं है। ना कोई डॉक्टर है, ना ही कोई उनकी इस काम के अंदर कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है सर। नहीं, वो कितने क्वालिफाइड जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं? क्या मतलब उनकी डिग्री क्या होती है? सर बस एफ़ए और बीए, इसके अलावा और कुछ नहीं होता उनके पास। उन्होंने बस चंद दिन ये काम सीखा होता है और उनकी कोई प्रोफ़ेशनल काम नहीं है, उनकी प्रोफ़ेशनल डिग्री नहीं है उनके पास इस काम की। तो ये कसूर हेयरिंग सेंटर के नाम से ये इदारा है। इसको नासिर सिद्दीक साहब जो है ना वो ऑन करते हैं। तो जो है ना उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं, वो ख़ुद उनको इंसेंटिव वगैरह देते हैं और वो आगे उनको फिर कमाई करके देते हैं। नहीं, कितने इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं कि ये इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है? आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? मैं सर ये इस तरह कह सकता हूँ क्योंकि मैंने 1 मंथ इनके साथ काम किया है। तो जिन लोगों के साथ मैं जाता था कैंप करवाने के लिए, तो वो लोग बारहा मुझे यही कहते रहते थे कि मीडिया वालों से इग्नोर करना है, मीडिया वाला कोई ना देख ले हमें। और जो उनके साथ पहले से काम कर रहे थे, उन लड़कों से मेरी बातचीत होती थी, तो मैंने उनसे ये सब चीज़ें मालूम की हैं कि वो लोग एफ़ए या बीए से ज़्यादा कुछ भी नहीं हैं। मुझे भी वो यही कह रहे थे कि आप भी कुछ दिन हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एज़ ए डॉक्टर यहाँ पे काम करेंगे। अच्छा, आप इनका तरीका वारदात हमें बताएँ ताकि आवाम को अवेयरनेस मिल सके कि इन अवाम ये जो लुटेरे जो मार्केट में घूम रहे हैं, इनके हत्थे नहीं चढ़ना और ये किस हद तक जो है वो एक आम 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 आदमी को लूटते हैं ये। ये सर इस तरह करते हैं कि फ़ेसबुक पेज है इनका, ये मेरे हाथ में है, ये इनका पम्फलेट है, ये इनका विज़िटिंग कार्ड ये है। दिखाइएगा ज़रा, जी हमारा सर। पम्फलेट जो है ये हमारे नाज़रीन देख सकें। ये पम्फलेट है जी, जो भी इदारा जो है इन्होंने फेक इदारा जो मुबैना तौर पर बनाया हुआ है उसका ये पम्फलेट है। ये हम स्क्रीन में जो है वो साथ भी चला रहे हैं। जी, इनका एक फ़ेसबुक पेज है, उधर ये ऐड लगा देते हैं कि जी फ़लाँ शहर के अंदर हमारा कैंप है, इस्लामाबाद के माहिरीन आ रहे हैं जो पेशेंट्स को चेक करेंगे और फिर उसके बाद इलाज करेंगे। तो ₹300 इनकी कंसल्टेशन फ़ीस होती है। सर वो जब पेशेंट ₹300 पे करके जब कन अंदर जाता है उस बंदे के पास जो कि नॉट क्वालिफ़ाइड होता है, तो वो उसे कहता है कि मैं आपको चेक करूँगा, टेस्ट करूँगा, तो यहीं पे
तो उसके आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अच्छा, डेली जो आप कह रहे हैं कि 300 रुपये पहले वो फीस लेते हैं, उसके बाद 2000 रुपये के टेस्ट करते हैं, तकरीबन ओपीडी डेली बेसिस पे कितनी है, कितने मरीज आ जाते हैं? सर जिस जगह पे भी ये जिस सिटी के अंदर भी कैंप रखते हैं तो ये 70, 80, 100 मरीज़ इनके लिए चेक करना कोई मसला नहीं है, और हर मरीज़ से ये मस्ट 2300 रुपये तो मस्ट हैं। अगर उसके बाद ये तकरीबन हर पेशेंट को हेयरिंग एड ही कहते हैं कि ये आपने लगवानी है, तो उसकी वो अगर नहीं, ना भी वो जो लगवाए तो हेयरिंग इन्होंने आपने बताया, वो आला जो लगाया जाता है कुव्वत समात जिनकी डिस्टर्ब जी होती है, उस हवाले से अगर जो लगाया जाता है वो आपने 1 महीना जो काम किया है, आपने देखा है कि वो मेरिट पे लगाया जाता है, वो दरअसल जेन्युइन मरीजों को लगाया जाता है? अगर लगाया जाता है तो उसका रिजल्ट कैसा हो रहा होता है? सर इसमें यह है कि मैंने कुछ मरीज़ मेरे पास आए हैं, मेरे पास उनके नंबर भी हैं, उनके साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो मरीज़ जो है ना वो दुहाइयाँ दे रहे थे कि इन लोगों ने हमें हेयर एड लगाई है जिसने एक दिन भी काम नहीं किया, और उसके बाद इन लोगों ने हमारा नंबर भी नहीं उठाया, हम फ़ोन कर कर के रह जाते हैं। और दोबारा इनको फिर वो वापस जमा करवाई है तो इन्होंने कहा है कि इसमें कोई मैकेनिकल फ़ॉल्ट है, इसको सही करवाना पड़ेगा। तो फिर उनसे जो है ना 10-10, 20-20 हज़ार उसकी सही करवाने की और कह रहे हैं कि ये पार्सल लगवाने पड़ते हैं इस्लामाबाद, वहाँ से फिर मंगवाने पड़ते हैं, तो उसका खर्चा लगेगा, तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये उनसे फिर ले लेते हैं ये हेयरिंग एड लगाने के बाद भी। इस तरह से सर इनका तरीक़ाकार है। एक कैंप जो है उसमें कितने इन्होंने अपनी तरफ से एहलकार छोड़े होते हैं, और आपका नज़दीकी कैंप कौन सा है? सर इधर मैं इनके साथ तकरीबन 1 मंथ तकरीबन मैंने देखा है, तो इन्होंने मुल्तान भी कैंप किया है, डेरा गाज़ी खान किया है, उसके बाद खानेवाल में भी अब इनकी तैयारी थी करने की। मैं खुद ही उधर कैंप रख के आया था, तो इन्होंने जिस तरीक़ाकार से मुझे कहा था कि जाके आपने उधर बात करनी है, तो मैंने डॉक्टर साहब कुछ मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल के अंदर जाके मैंने डायरेक्ट ऑनर हॉस्पिटल के से बात करनी होती थी, और उन्हें यही कहना होता था कि सर ये बहुत बड़ा इदारा है और इसमें जो है ना बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, स्पेशलिस्ट बंदे हैं, और आपको जो है ना इतने परसेंट 25% से शुरू करते थे, जहाँ भी वो मान जाए 20% से, जिस पे भी वो मान जाए, तो फिर उसको टेस्ट में से भी और कंसल्टेशन फ़ीस में से भी, हेयरिंग एड में से भी 20%, 25%, 30% जिधर भी वो हॉस्पिटल वाला मान जाता था, उसको कवर करके फिर उसके बाद उधर कैंप करते थे। फिर जो भी कमाई होती थी उसमें से उसको परसेंटेज देते थे। हॉस्पिटल वाले भी ये पूछना गवारा नहीं करते थे कि ये बंदा जो पर पेशेंट इधर 2300 रुपये ले रहा है हेयरिंग एड, अगर वो लगवाए तो फिर तो ये बात हज़ारों में चली जाती है। अगर वो ना लगवाए, सिर्फ चेकअप करवाए, तो 2300 रुपये पर पेशेंट ये बंदा ले रहा है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? हॉस्पिटल्स वाले भी इतने अंधे हो चुके हैं, वो अपना सिर्फ वो परसेंटेज देखते हैं कि हमें कितने परसेंट इंसेंटिव मिल रहा है बस। ये जो आप बता रहे हैं, जिन जिन स्टेशन पे आप गए हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े मारूफ जो हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आप गए हैं, जहाँ पर कैंप किए हों और वहाँ पर मरीज़ भी आए हों? जी सर, ये मुल्तान के अंदर हम लोगों ने कैंप किया था, रहमत रहमान हॉस्पिटल है उधर सर, तो उधर भी काफ़ी सारे पेशेंट आए थे। और इसी तरह उसके बाद डेरा गाज़ी खान में अलाइड सर्जिकल हॉस्पिटल है सर। अच्छा। जी, फ़रीदाबाद रोड पे है सर, तो उधर हमने कैंप किया, उधर भी बहुत सारे पेशेंट आए थे। जो बाद वाले आते हैं पेशेंट जिनकी कंप्लेन होती है, उनका तरीक़ाकार ये होता है, क्योंकि बाहर तो जो लड़का रिसेप्शन पे होता है वो मैं हूँगा या कोई और होगा, तो उन्होंने आके उसी से बात करनी है कि हमारी डॉक्टर साहब से बात करवाएँ। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमें ये हिदायत दी होती थी कि जो पेशेंट आए हुए हैं उनके सामने इनसे कोई बात नहीं करनी, इनको अलहदा ले जाओ, क्योंकि इनकी कंप्लेन होगी तो ये पेशेंट ख़राब कर देंगे, ये तो इनका ज़हन ख़राब कर देंगे कि ये आला सही नहीं चल रहा या ये पैसे लूट लिए। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पैसे उन्होंने हेयरिंग एड वापस की और पैसे नहीं दे रहे थे, तो वो लोग जो है ना दुहाइयाँ देते रहे। कॉल वगैरह जो है, जो इदारे के ओनर हैं वो कॉल ही नहीं उठाते, तो फिर वो बेचारे काफ़ी दिन से रुल रहे थे। वो इधर कैंप में आए तो फिर इन्होंने कहा कि यार अब इनको पैसे देकर इनसे जान छुड़वाओ वरना ये रौला डाल देंगे। और बार बार जो मैंने इन लोगों में ये चीज़ देखी है कि ये यही कह रहे थे कि मीडिया वालों से दूर रहना है, मीडिया वाले कोई देख लें, इनको कोई हमारी वीडियो ना बना रहा हो। इस तरह बंदा तो चोर ही करता है सर। जो अगर कोई सच्चा है और क्वालिफ़ाइड है तो उसे क्या ज़रूरत है मीडिया वालों से। अच्छा, ये जो आला आप बता रहे हैं, उनको जो लगाया जाता है, उसमें मिनिमम कीमत क्या होती है, मैक्सिमम कीमत क्या होती है? सर इसमें ये है कि ये लोग जो है ना 45,000 से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर 15-15, 20-20 हज़ार के गैप से ऊपर जाते हैं, और जिधर भी वो पेशेंट फंस जाए, इनको लगता है पेशेंट की ज़ाहिरी हालत देख लेते हैं कि ये कितने पे कर सकता है, और उसकी मजबूरी को भी देखते हैं कि ये कितना मजबूर है, क्योंकि जितना ज़्यादा मजबूर होगा वो उतनी जल्दी मानेगा। तो फिर इसी तरह लाख तक ये जाते हैं सर, लाख से अबव भी चले जाते हैं कि बहुत जो है ना गारंटियाँ देते हैं उसकी ये वो, और फिर उस तरह उनसे पैसे बटोरते हैं सर।
आपने 1 मंथ काम किया है, जी। कितने अरसे में आपको पता चला कि ये फ्रॉड कर रहे हैं? शुरू में तो जब आपने अप्लाई किया होगा लामहल आपसे इन्होंने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं या तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपको रखा होगा, जी। लेकिन कितने अरसे में आपको पता चला कि ये फ्रॉड कर रहे हैं? मुझे सर जल्दी ही पता चल गया था क्योंकि 10-15 दिन मैंने काम किया। असल में काम करने से इतना ज़्यादा पता नहीं चला जितना उन लोगों के साथ काम करके जो लोग दूसरे थे उनसे बातचीत करके असल में उनसे बातों का पता चला। मैंने उनसे पूछा कि ये सर एक इजाज़ साहब हैं सर, वो हमारे साथ जाते थे चेकअप करने के लिए डॉक्टर का। तो मैंने दूसरे भाई से पूछा कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो उन्होंने कहा ये बीए है। तो मैंने कहा ये बीए हो के जो है ना पर पेशेंट 2300 रुपए ले रहा है और ये तो लाखों में इसकी पर डे इनकम हो गई। तो ये क्या तरीक़ाकार है? तो उसने कहा भाई इसने सीखा है, 2-4 महीने लगाए हैं टेस्ट वगैरह करने के, इनको तरीका पता है। और इसी तरह सर ये इनका तरीक़ाकार है। मुझे उन लोगों से ही बातचीत करके पता चला इन चीज़ों इन सबको लीड कौन करता है? उसका नाम क्या है और उनका उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? उनका सर नाम है नासिर सिद्दीक और उन्होंने बीएस आइडियोलॉजी किया हुआ है सर। तो ये उनकी क्वालिफ़िकेशन है और बस सबसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड बंदा वही है। उसके बाद बाकी सर जो है ना उसी का नाम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात तो ये है कि मरीज़ों को बताते भी नहीं हैं कि अंदर कौन से डॉक्टर साहब हैं। बस वो पूछते हैं डॉक्टर साहब कौन से हैं? तो वो कहते हैं नासिर सिद्दीक साहब हैं। हालाँकि अंदर होते इजाज़ साहब हैं, सज्जाद साहब हैं, कोई और होते हैं जो कि एफए हैं। तो उन लोगों ने जाके नाम तो नहीं पूछना, ना ही उन्होंने उनको देखा हुआ है नासिर साहब, उन्होंने वो समझते हैं यही नासिर साहब हैं। तो ये जो नासिर साहब हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन बीएस आइडियोलॉजी है सर। अब तक कितनी ब्रांचेज़ बना चुके हैं जिसका आपको इल्म है कि इतनी ब्रांचेज़ सर है, कौन-कौन से शहर हैं जहाँ इन पर ब्रांचेज़ इनकी काम कर रही हैं? जी सर, इनका मेन ऑफ़िस जो है वो कसूर के अंदर है और इसके अलावा पत्तों की, बूरेवाला और लोधरा के अंदर इन लोगों ने ब्रांचेज़ बना ली हैं। इसके अलावा इनका मज़ीद भी इसको आगे और ज़्यादा मुख़्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर ब्रांचेज़ बनाने का प्रोग्राम है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक और भी ऐड लगाया था, जिसमें यही लिखा था कि बीए कम अज़ कम हो, तो लड़के उन दरकार हैं हमें। तो इसी सिलसिले में उन्हें भी डॉक्टर बनाने के लिए ये लोग हायर करना चाहते हैं। मैंने फिर एक लड़के से पूछा कि ये क्या तरीक़ाकार है ये लड़के, वो कह रहा है यार पहले ज़्यादातर लड़के ना मैट्रिक हैं, तो ये मीडिया वालों से ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं कि कोई मीडिया वाला आके पूछ भी ले तो कम अज़ कम लड़का बीए तो हो ना, जो अंदर चेकअप कर रहा है। तो इस सिलसिले में इन्होंने फिर बीए लड़के अब हायर करना शुरू कर दिए। तो बीए जो है उसे अलाउ है कि वो मरीज़ को चेक कर सके? ये सर ये सवाल तो उनसे करना बनता है ना सर, मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वो बताएँगे अब, अगर आप लोग उन तक अप्रोच कर लेंगे। राशिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हक़ाइक़ बता रहे थे कि ये एक प्रॉपर फ़ेसबुक पे पेज बना हुआ है, उसके पम्फलेट हैं, उनके विज़िटिंग कार्ड जो हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में वो अपनी ब्रांचेज़ बना चुके हैं। मरीज़ आते हैं, 70 से 100 तक का डेली ओपीडी है उनका और उनसे फ़ी मरीज़ वो 2300 रुपए चार्ज करते हैं। इसको आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे कितने पैसों का फ्रॉड किया जा रहा है, सादा लो आवाम को कैसे लूटा जा रहा है। हुकाम बाला से गुज़ारिश है कि इन चीज़ों को नोटिस में लाया जाए। उनकी तादाद कम नहीं है, लातादाद अफ़राद जो हैं वो मार्केट में काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में हमारी जो है इसमें आप गुज़ारिश समझ लें कि हॉस्पिटल में जो प्रॉपर हॉस्पिटल काम कर रहे हैं उनमें डॉक्टर से गुज़ारिश है कि कोशिश करें इनको चेक कर लिया जाए ये कैसा काम कर रहे हैं। आप अपनी थोड़ी सी परसेंटेज की खातिर गरीब अफ़राद जो हैं उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। खुदारा आपका एक मुक़द्दस पेशा है, उसकी लाज रखें।